प्रेज़ द लॉर्ड। सबना ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਾਕ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हालेलुया। इस वचन को ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ द्वारा ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ खूबसूरत वचन, एक खूबसूरत वर्ष परमेश्वर ने ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ हैं। और इस वर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दरवाजा मैं हाँ और बिना मेरे वसीले कोई पिता दे कोल नहीं जा सकता। और इस वचन दे विच ਅਸੀਂ परमेश्वर के पाक वचन के विचों पढ़िया है प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दरवाजे के रूप के विच प्रकट करते हैं। और वो दरवाजा जेड़ा उहदी भेडां दी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है, उस दरवाजे के न्यायों अपने आप को प्रकट करते हैं। और जदों कोई उस दरवाजे की थानी, उस दरवाजे के राही प्रवेश करता है और वो एक नवी जिंदगी नूं, एक नवी ब्लैसिंग नूं, एक नवे जीवन नूं वो अपने जीवन के विच महसूस करता है। उदाहरण तौर पर जिन्नी देर तक कोई व्यक्ति पानी दे विचों दी ना गुजरे, उदाहरण तौर पर कोई व्यक्ति नदी जां तालाब दे कोल खड़ा है और जिन्नी देर तक उस नदी दे विचों दी नहीं गुजरेगा, तालाब दे विचों दी प्रवेश नहीं करेगा, उस तालाब दे पानी का अनुभव उन्हों कदी भी महसूस नहीं होगा। और जदों ही वो तालाब दे विचों दी प्रवेश करता है, जदों ही वो तालाब दे विचों दी लंघदा है और उस अनुभव को वो बार बार फील करता है, बार बार महसूस करता है। जिवें असी बहुत सारे लोगों के कोलों सुनते हैं, सानू सुनने को मिलता है कि वो जदों प्रभु यीशु मसीह दे विच जदों अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करते हैं और वो अपनी टेस्टमनी के तौर पर दसते हैं कि जदों मैं तौबा करके बपतिस्मा लिया और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया, उस टाइम जो मेरी प्रेयर लाइफ सी वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत सी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी। एक उस चट्टान की तरह जी
टुटन वाली चट्टान नहीं है। और उस फीलिंग नूं वो व्यक्ति दूसरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ शेयर करता है क्योंकि उस समय उन्हें अनुभव किया ਹੁੰਦਾ है। इसी प्रकार जदों कोई व्यक्ति मसीह थाणी लंघदा है, जिवें असीं परमेश्वर के पाक वचन दे विच पढ़िआ है, यूहन्ना दी अंजील दे विच 10 अध्याय दे 9 वचन दे विच असीं पढ़िआ है कि प्रभु यीशु मसीह कहते ने कि दरवाजा मैं हां, मेरे वसीले दे बिना किसी दा उद्धार नहीं है, कि जो मेरे विचों दी लंघेगा, जो मेरे विचों दी प्रवेश करेगा, वो उद्धार नूं प्राप्त करेगा। दरवाजे दा जे असीं दरवाजे दे बारे परमेश्वर दे पाक वचन दे विच देखीए ते दरवाजा सुरक्षा और न्याय का प्रतीक है। जदों असीं पुराने नियम दे विच देखदे हां, जदों असीं परमेश्वर के पाक वचन दे विच देखदे हां, पुराने नियम दे विच नूह दे समय असीं देखदे हां कि जदों जल भरलो धरती के उत्ते आए, उस जल भरलो दा दरवाजा जिहड़ा सीगा परमेश्वर ने बंद कर दित्ता सी। और दरवाजा जदों परमेश्वर बंद करते हैं, जदों दरवाजा प्रभु यीशु मसीह बंद करते हैं, फिर किसी की युद्ध नहीं होती कि वो दरवाजा खुल जाए। उसने अपने लोगों को एक सुरक्षित जगह पे रख के, उस सुरक्षित जगह पे पहुंचा के, उस सुरक्षा वाले स्थान, उस सुरक्षा वाले जहाज दे विच अपने लोगों को पहुंचा के ते परमेश्वर ने अपने हाथ दे नाल उस दरवाजे नूं बंद कर दित्ता। और इस वर्ष दे विच इन्हां वचनां दे विच असीं देखदे हां कि दरवाजा जिहड़ा है वो सुरक्षा और न्याय का प्रतीक है, कि जो लोग नूह दे समय अनआज्ञाकारिता दे विच जीवन व्यतीत कर रहे सी, अपनी अभिलाषा दे विच जीवन व्यतीत कर रहे सी, अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन व्यतीत कर रहे सी, अपनी मर्जी मुताबिक चलण वाले जिहड़े लोग सी, फिर वो लोकां दा न्याय परमेश्वर ने किस प्रकार कीता। और 3 साल पहला मैं भीड़ दे विच सी और मैं प्रार्थना करते समय देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है और उस व्यक्ति के पीछे कुछ व्यक्ति खड़े हैं, और जो व्यक्ति फ्रंट पे खड़ा है और उस व्यक्ति के पिछों दी वो दूसरे व्यक्ति जिहड़े उहदे पीछे खड़े ने वो प्रवेश कर रहे थे। और मैं उस दर्शन दे विच बहुत ही क्लीयर देख पा रही थी कि जदों ही उस व्यक्ति के पिछों दी वो व्यक्ति लंघते सीगे, जिहड़े उहदे पीछे खड़े सी, जदों ही उहदे पिछों दी लंघते सीगे, और जदों वो लंघ के ते दूसरी साइड जाते सी, उन्हां दा वस्त्र जिहड़ा सीगा वो सफेद हो के चमकना शुरू हो जाता सी, उन्हां दे फेस दे उत्ते एक अलग प्रकाश आ जाता सी, और उन्हां दा पूरा शरीर जिहड़ा सीगा पूरा प्रकाशमयी शरीर हो जाता सी। इसी तरह वो सारे व्यक्तियों ने उस फ्रंट वाले व्यक्ति के विचों भी प्रवेश किया। और इस दर्शन के उत्ते जदों मैं विचार किया ते ये दर्शन जिहड़ा सीगा उसे दरवाजे नूं दर्शाउंदा है जिहड़े दरवाजे के बारे असीं यूहन्ना दी अंजील दे विचों पढ़दे
ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆ, ਦੁਆਰ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, लिखा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक मन हो जाता है। इसी प्रकार जो तो कोई व्यक्ति मसीह दरवाजे थानी लंघदा है तो जो तो उस दरवाजे दे विच प्रवेश करता है फिर वो मसीह दे नाल एक हो जाता है। मसीह का सुभाव उस व्यक्ति के सुभाव के अंदर आ जाता है। मसीह का चाल चलन फिर उस व्यक्ति के चाल चलन बढ़ जाता है। फिर उसके जीवन के विच बहुत सारा बदलाव आ जाता है। जदों असीं प्रभु यीशु मसीह के विचों दी हो के लंघदे हां फिर असीं प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना शुरू हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन साडे सुभाव दे विच साडे मन दे विच साडे चाल चलन दे विच बदलाव होने शुरू हो जाते हैं।